We will start with this video with the three equations of motion you have already learned in the class 9th, but there in derivation is not important. Here the derivation is also important. So first we will find out the kinematics of uniformly accelerated motion. Kinematics of uniformly accelerated motion. We will study here the three equations of motion we have already learned in class 9, but there it is not in very great detail, but here it will be in very great detail, and let me explain each and every turn by the time. What is this? First of all, what do you mean by this uniformly accelerated motion? Condition क्या है? What is the first condition? The acceleration of the object during the entire motion must remain constant. The acceleration of the object during the entire motion must be remains constant. This is the necessary and sufficient condition for the uniformly accelerated motion. A must be constant, और ऐसा कांस्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी, ना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं रहेगी. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक ही वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए. अब जो इसमें जो टर्म यूज होते हैं, फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस द टर्म यूज. यू इज स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी. Second, V is stands for final velocity. Third, T, duration of motion. S, distance traveled in time T. यही जो टाइम हमने माना है, इस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. एंड ए इज एक्सीलरेशन. आई विल टेल यू बोथ द मेथड टू डिराइव दीज इक्वेशंस. वन इज ग्राफिकल अप्रोच एंड वन इज इंटीग्रल अप्रोच. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ग्राफिकल अप्रोच एंड अगेन वी विल डिस्कस द इंटीग्रल अप्रोच, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम रिलेशनशिप. अगर हम इसको ग्राफिकली प्रूव करना चाहें तो हम एक ग्राफ बनाएंगे. इस ग्राफ में ये हमारा टाइम एक्सिस हमेशा की तरह, और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस या स्पीड एक्सिस, जो भी आप मान लीजिए. तो ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है. सपोज कर लीजिए जब t इज इक्वल टू 0, when t is equal to 0, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये u. इस पॉइंट को आप a मान लीजिए. अब अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करेगी. ऐसा मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में बता चुका हूं. तो यहां से अब आप इसकी मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मान लीजिए. ये मान लेते हैं कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है. ठीक है, ग्राफ को समझिएगा. ये
यानी टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और ये जो elapsed टाइम है इस ड्यूरेशन में वो t। ग्राफ बिल्कुल साफ है, इसमें कोई में कंफ्यूजन नहीं है। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा है। चूंकि ऑब्जेक्ट की हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान रखी है, तो v एक्सिस पर u डिस्टेंस u पहले से ही रहेगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बढ़ेगी। t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। क्लियर? ठीक है। अब यहां से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। इसको हमने ए कहा है, इसको आप b कह दीजिए, इसको c कह दीजिए, और इसको d कह दीजिए। ठीक? अच्छा, अब स्लोप ऑफ ए बी सी, ये जो एंगल थीटा है, ठीक, इसको आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी। ये स्लोप ऑफ लाइन ए सी यानी tan थीटा, ये तो होता भाई। और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। BC क्या होगा? देखो, अगर ये U है और ये पूरा V है, तो फिर ये लेंथ V माइनस U होगी। ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हम v माइनस यू लिख देंगे और नीचे t लिख देंगे। ठीक है। और स्लोप जो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या बताती है? अरे आप खुद देख लीजिए ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सीलरेशन। ए हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। तो u की v की वैल्यू क्या हो गई? u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड। ये आपका ग्राफिकल अप्रोच से पहला इक्वेशन आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू फाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हमने ग्राफ की स्लोप से ये इक्वेशन निकाला है। तो ये था पहला इक्वेशन, जिसको आप कहते हैं स्पीड टाइम रिलेशनशिप। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, उसमें भी हमें एक ग्राफ की जरूरत है। तो ये ग्राफ हम मिटा नहीं सकते, आई कैन नॉट इरेज दिस ग्राफ। तो कृपया इसको पूरा, मैं सामने से हट चुका हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, और नोट कर फिर आगे बढ़ें। अब इसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन भी इसी ग्राफ की सहायता से डिराइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका डिराइव हो चुका है, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर चुके होंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी यही ग्राफ हमारे काम आने वाला है, इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। यानी जब डिस्टेंस टाइम के साथ वेरी कर रही हो तब ये इक्वेशन आएगा। अब एक बात बताता हूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक्सीलरेशन देती है तो v इंटू टी क्या होगा भाई? डिस्टेंस होगा भाई। अगर v इंटू टी अगर तुम करोगे तो ये s आएगा ना, क्योंकि v बराबर क्या होता है? s बाई टी। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम भैया? ODCA, ODC और A, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम एक ऐसी ज्योमेट्री होती है
जिसमें दो पैरेलल साइड का सम होता है, और अब बेस, यही तो फार्मूला आपने सीखा था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। लेकिन जरा हम इसको और अच्छे तरीके से अगर देखें तो गौर से देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ डी सी ए की वैल्यू क्या है? ओ डी सी ए, इसकी वैल्यू है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी बी ए, ओ डी बी ए, ये रेक्टेंगल हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ओडी इंटू डीबी, ओडी इंटू डीबी प्लस 1/2। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, दैट इज 1/2 ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। ओडी क्या है? ओडी की वैल्यू टी है, और डीबी क्या है? डीबी या ओए दोनों बराबर है, यू, यू हो गया 1/2 इंटू व्हाट इज ए बी? ए बी इज टी, एंड व्हाट इज बी सी? बी सी इज वी माइनस यू, वी माइनस यू। ठीक, अच्छा, तो इसे हमने लिख दिया यू टी प्लस हाफ हाफ, ठीक है, इनटू टी। बच्चों अगर हम इसके नीचे एक टी से मल्टीप्लाई करें यानी डिनोमिनेटर में, तो फिर हमें न्यूमरेटर में भी एक टी करना पड़ेगा। ठीक, अब v माइनस यू बाई टी, अभी सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था आपने, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ये ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक, ये ग्राफिकल अप्रोच से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पूरा नोट कर लीजिए। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच है। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मिटा देते हैं, तो आपको वीडियो को पास करना है, इसे नोट करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं वेलोसिटी स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप। हम स्केलर वर्जन ही यूज करेंगे, स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब ये कैसे निकलेगा? स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the object in time t, area of ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है आपका? ओ डी सी ए, ओ डी सी ए, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। बस इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए वो मेंसुरेशन का वो फार्मूला लगाएंगे जो आपको ट्रेपेजियम के एरिया के लिए सिखाया गया था। क्या? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये और ये, यानी ओ ए प्लस बी डी, सॉरी सी डी, ओ ए प्लस सी डी, ओ ए प्लस सी डी इंटू बे ओ ए सम ऑफ पैरेलल साइड। ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम लिखा और बेस हमने लिखा ओडी। ठीक, अच्छा, ओ ए क्या है भाई? ओ ए है यू। ठीक, ओ ए क्या है? ओ ए यू है, और
ये u है और CD v है, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। और OD क्या है? OD क्या है भाई? OD जो है वो आपका OD क्या है? T है, ठीक। 1/2 u प्लस v इंटू टी आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस टी। अच्छा, अब एक बात बताओ, वी नो दैट, अब थोड़ा टेक्निक लगानी पड़ती है ना, वही चीज तो फिर आ जाएगी अगर हम इससे चलेंगे। A इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, क्लियर। तो t की जगह आप क्या लिख सकते हो? v माइनस यू बाई ए लिख सकते हो। इसे मानो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानो इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूज ना होना, इसलिए मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो अब फ्रॉम टू सब्स्टिट्यूट a इन 1, 1 से उठाकर 2 में रख दीजिए। तो आपको s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू और ये v माइनस यू बाई ए दिखाई देगा। अब 2a उधर लेके चले जाइए, ये हो गया 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट इम्प्लाइड दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की आपने ग्राफिकल अप्रोच सीख ली। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कीजिए, कहीं मत जाइए। हम आपको इसी के बेस पर आपको एक चौथा इक्वेशन भी सिखा देते हैं, है ना। चौथा इक्वेशन भी सिखा देते हैं। चलिए, चौथा इक्वेशन सीखने के लिए हम एक दूसरा मेथड लगाते हैं, क्योंकि जब आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि फोर्थ इक्वेशन ही डिराइव कर दें। फोर्थ इक्वेशन आपके लिए नया है, लेकिन देख लीजिए, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम कह रहे हैं, वैसे 3 ही इक्वेशंस होते हैं, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस traveled by the object in a particular second। इसकी थ्योरी पहले समझ लो क्या है। इसकी थ्योरी क्या है पहले वो समझ लो। जैसे तुमने अपनी कार स्टार्ट की, तो स्टार्ट में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है। फिर आपने रोड पर देखा ट्रैफिक नहीं है, स्पीड आप कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते गए। जब आपकी कार एक मामूली सी स्पीड की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मैंने कल का लास्ट वीडियो में कन्वर्जन भी बताया था। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 20 मीटर दिखाई देगा। अब 20 मीटर एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, जो उसे 1 सेकेंड में चलना है। 20 मीटर एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, उसे 1 सेकंड में चलना है। तभी तो भाई मान लियो 18वें सेकंड में यहाँ पहुंची है, तो 18वां सेकंड जब बिगिन करेगा तब उसका पहला मीटर स्टार्ट होगा और 18वें सेकंड के खत्म होने तक 20 मीटर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर सेकंड निकालने के लिए बाकायदा हम आपको एक डेरिवेशन सिखाते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से यहां से स्टार्ट करता है और करके यहां पहुंच जाता है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और इतनी देर में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसे हम s कहते हैं, s, है ना। लेट t इज इक्वल टू n, जरा सा यहां अच्छा लगता है, t की वैल्यू हमने n मान ली, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड है, ठीक है। अब मान लो कि nवें सेकंड के कमेंस होने से पहले ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन क्या हो जाएगी, Sn -1।
ये Sn माइनस 1 हो गई और ये क्या हो गई, Sn हो गई। ठीक, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन Sn सेकेंड है। Sn की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, और S माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स। ठीक है, n माइनस 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है ये S nth कहलाएगी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो S nth ये क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये फार्मूला आपको लिखना है। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इसमें आप लिखिए un प्लस, n की जगह पर हमने t मान रखा है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए टाइम की वैल्यू t1 और इसके लिए टाइम की वैल्यू n माइनस 1 रख देंगे। तो un a n स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वाइट नेचुरल है, अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो Sn में से Sn माइनस 1 घटाना पड़ेगा, अर्थात हम लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, Sn की वैल्यू देखो, un प्लस 1/2 थ्रू आउट कॉमन ले लो, थ्रू आउट अभी कॉमन ना लो, an स्क्वायर प्लस, अब यहां पर माइनस लगाओ और इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, अब इसे ओपन कर दो, तो un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस un प्लस u, और ये हो गया माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1/2 a, और ये हो गया प्लस 1/2 a n इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, un से un कैंसिल हो गया। ठीक, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसे जब आप पूरा सॉल्व करके बाद में जब आप ले आओगे, टाइम नहीं है, Snth इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकेंड आ गया। ठीक है, नोट कर डालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। इसको इसमें घटा के आप सॉल्व कर लेंगे, वही चीज आप